नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हमारे समाज की जो भी समस्याएं होती हैं हम उनको आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से लेके आते हैं। और काफी हद तक आपने देखा होगा हमारी जो भी वीडियो बनती है उनका सॉल्यूशन आपके सहयोग से हुआ है। आज एक ऐसी समस्या लेकर हम पहुंचे हैं दादरी, और यहाँ एक विकट समस्या है। एक इंसान यहाँ अजीबोगरीब परिस्थितियों में गायब हो जाता है, और गायब हुए भी उनको यहाँ से करीब 12 से 13 दिन हो चुके, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। इन परिवार वालों का हमारे पास फोन पहुंचा और हम इनकी मदद करने के लिए पहुंचे, और इसमें हमारे साथ साथ आप सभी की मदद की बहुत जरूरत है। आप कोई वीडियो शेयर करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो किसी के परिवार के सवाल है कि किसी के परिवार से एक बुजुर्ग आदमी गायब हो जाता है तो उनको मिलाने में आपका काफी सहयोग रहेगा। तो इस वीडियो को मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। जो तस्वीर आप वीडियो में सामने देख रहे हैं, ये बुजुर्ग इस परिवार से गायब हुए हैं यहां से 22 तारीख को, और आज तक परिवार ने जो कोशिश हो सके इनसे वो की और आगे भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है। हम परिवार से बात करवाएंगे कि किन परिस्थितियों में गायब हुए वो, और अभी कहां तक इन्होंने प्रयास किए और कहां तक ये पहुंचे हैं। तो दोस्तों, हम मिलवाते हैं इनके परिवार से, लेकिन याद करके इस वीडियो को शेयर जरूर करना। किसी के परिवार का सवाल है, ये हम अपनी वीडियो के लिए नहीं, एक परिवार के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। तो हम मिलवाते हैं इस परिवार से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, पहले तो बहुत दुख की बात है कि आपके घर में इस तरह से आपके पिता गायब हो चुके हैं, और आप जहां आपकी कोशिश हुई, प्रयास कर रहे हैं, और हमसे भी संपर्क किया आपने, और हम भी आपके हेल्प के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तो पहले तो अपनी पूरी जानकारी दें कि ये कौन सी जगह है, कहां से कब गायब हुए और किस तरह गायब हुए, और कहां तक आपने उनको ढूंढने का प्रयास किया। पहले तो चरखी दादरी नियर कैंटीन के सामने 21 नंबर वार्ड जी। पिताजी का नाम है महावीर सिंह, मेरा नाम है दीपू मिस्त्री। मोटरसाइकिल का मैं काम करता हूँ जी, रिपेयरिंग का जी। मेरे पिताजी 22 तारीख को सुबह 4 के 5 के बीच में घर से निकले हैं। हम उठे नहीं थे, बनी बताई निकल गए घर से, ठीक है। 11वां महीना की 22 तारीख को हुए थे वे, लेकिन हमने उसकी लास्ट लोकेशन दिल्ली की आई थी उस 9:08 पे। उसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं हुआ है जी। यहाँ से आपके पिता के गायब होने की क्या वजह हो सकती है? पिताजी की गायब होने की ये समस्या है जी, थोड़ी उसके दिमाग के कंडीशन थोड़ी सी डाउन थी जी। हाँ, इस वजह से, क्योंकि देखिए आपके परिवार से आपके पिता गायब हैं, हम कुछ गलत नहीं बोल सकते, लेकिन समाज में आज तक इस तरह की बातें हो रही हैं कि किसी ना किसी वजह से यहाँ से जब कोई आदमी गायब हो जाता है और बाद में जब मिलता है तो वजह कुछ और ही मिलती है। कोई घर में झगड़ा, कलेश, एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई इस तरह की बात, जिससे दुखी होकर आदमी परेशान होकर निकल जाता है। क्या आपके घर में इस तरह का कोई व्यवहार हुआ उनके साथ, या इस तरह की कोई बातें हुई? मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के साथ कोई किसी प्रकार का व्यवहार नहीं हुआ है। वो तो हमारे अन्नदाता है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? हम उसके सामने बोल ही नहीं सकते, तो झगड़ा कहाँ से करेंगे उसके साथ? जी। आपके परिवार में आपके पिता के साथ साथ यहाँ कौन कौन है? और परिवार में मेरी घरवाली है, मेरी गुड़िया है, बड़ी सिस्टर है, एक भांजा रहते हैं जी। हाँ। आपके पिताजी जैसे हम बात करें कि पहले जॉब में थे, जमींदार थे, या कैसे? खाली जमींदार थे, जमींदारा करते थे जी। जी। हाँ। उम्र कितनी थी आपके पिताजी की? 70-71 साल है जी। जी। देखिए, इन्होंने बताया दादरी के सेक्टर 21 में नजदीक कैंटीन के पास इनका मकान है। इनके पिता की उम्र इन्होंने 70 के आसपास बताई। जो तस्वीर आप वीडियो में सामने देख रहे हैं, ये इनके पिता हैं। जहां इन्होंने बताया, कहां आपने जैसे लोकेशन पता चला उनकी लास्ट लोकेशन आई थी ना कि किसी बिहारी का फोन मांग के कॉल की थी गेवरा मेट्रो स्टेशन के नीचे से जी। मैंने उस बंदे से तुरंत वो फोन करते ही दोबारा कॉल किया। मैं बड़े मानस, इसको 10 मिनट रोक लीजिए, 10 मिनट में आपके पास कोई ना कोई बंदा पहुंच रहा है जी। उस बंदे ने तुरंत फोन काट के वो बस में बैठ लिया। मैंने दोबारा कॉल की, उसने फोन उठाया नहीं जी। तीसरी बार फोन उठाया, उसने काट के मैं तो बस में बैठ के जा लिया। ये जवाब दिया मेरे को उसने। 22 तारीख को सुबह गायब हुए थे वो? सुबह जी। उसके बाद जैसे कि आपने कहाँ क्या प्रयास किया? हमने सर सारे तो दिल्ली छान मारी सर जी। अपना टोटल हरियाणा छान मारा सर। जहां तक जिसने भी जैसी सूचना दी वो इस तरफ भागे हम। मैंने बैनर लगाए, जो भी अखबार में जिसी भी मैंने को किसी ने बताया ऐसे कर ले वैसे कर ले, मैंने सब प्रयास करे जी। भाई अखबार दादरी अखबार में निकलवाए, दिल्ली में अखबार में निकलवाई, 2-3 में पेपर भी छपवाए, फिर ये बैनर भी छपवाए। 5000 बैनर लगवाए थे दिल्ली में जी, लेकिन कोई किसी चीज की वो नहीं मिली जी। आपने प्रशासन को इस चीज से सूचित किया? सूचित किया था सर मैं तो कल भी फोन किया था और आज भी फोन किया। मैं इसके लिए सुनील सांगवान के पास भी गया था,
उसने भी कहा था ठीक करेंगे कुछ, लेकिन अब तक 2 दिन हो लिए उसके जाने के बाद, उसने भी कुछ अब तक कोई जवाब नहीं है। उसके बाद भी मैंने 2 बार कॉल कर ली है सुनील के पास भी, जो कोई संदेशा नहीं आया उसके प्रकार से भी। पुलिस प्रशासन को आपने 22 तारीख को जब आपके पिता यहाँ से गुम हुए तो कब सूचना दी आपने? मैं तो सबसे पहले सूचना 22 तारीख को मैं सुबह 8 बजे गया था उसके पास। उसने ये जवाब दिया कि ढूंढ लो, इधर ही उधर होंगे, मिल जाएंगे। फिर हमको 9:08 पे सूचना मिली दिल्ली है। हम बहकर बताई दिल्ली बाज लिए तीनों भाई। दिल्ली भाज के गए तो वहां कुछ नहीं मिला। किसने बताया दिल्ली है? दिल्ली से फोन आया था एक अच्छा। अन्य कॉल से जी, जो पापा ने किसी के मांग के कॉल की थी, उस अन्य नंबर से कॉल आया था जी। उस हम भागे तो सामने हम उल्टा मैं पहुंचा 8 बजे दादरी आके मैं सीधा थाना में गया। मैंने एप्लीकेशन लिख के दी, बोले ठीक है इसको सुबह पक्की कर देंगे। ठीक है, सुबह फिर मैं दिल्ली बेर निकल गया उठते ही जी। उसने उस दिन भी शनिवार था, शनिवार ने पक्की नहीं की जी। एतवार को 12 बजने के बाद उसको पक्की की। बार बार हम उसको 10 बार कॉल कर चुके हैं, जब उसने पक्की की चक्कर काटने के बाद पक्की FIR पक्की की है। SP को गया, DC को गया। कितने दिन बाद? 24 तारीख को पक्की की है। 24 तारीख को उन्होंने आपकी FIR पक्की की है जी, लॉन्च की है जी। अच्छा, उसके बाद जैसे FIR लॉन्च करने के बाद उनकी क्या प्रक्रिया रही, क्या उन्होंने कार्रवाई की, क्या कोशिशें की? सर कार्रवाई अब तो कुछ की नहीं है। ये जैसे बोलते हैं भाई हम समी थाना में फोटो भेज देते हैं। मैंने कई थानों में जाके इतला भी करी, पूछा भी भैया आपके पास कोई मैसेज आया किसी थाने से या फोटो आया है? जैसे झज्जर थाना में गया मैं, बहादुरगढ़ थाना में गया मैं, बेरी थाना में गया मैं। बेरी थाना वाले ने ये कहा भाई हमारे पास कोई मैसेज तो आया नहीं है, लेकिन आपका पिताजी गुम हो रहा है तो हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो हम मदद देने के लिए तैयार हैं। आपने कोई पुलिस वाला चाहिए या कोई किसी का कैमरे चेक करने हैं तो हम आपके साथ चल सकते हैं, कैमरे दिखा सकते हैं। लेकिन दादरी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास अब तक। मतलब कहने का जो इन्होंने बताया कि उन्होंने फोटो वगैरह भेज दी सभी थानों में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? अब तक कोई से थाने में फोटो नहीं पहुंची है जी। अभी क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको वो? मैंने सुबह फोन किया था उसके पास, पुलिस वाले पास, उसने कहा ठीक हम फोटो भेज रहे हैं, भेज देंगे। 13 दिन हो गए, अभी भी कह रहे हैं कि फोटो भेज देंगे, यानी कि अभी तक फोटो नहीं भेजी उन्होंने? नहीं भेजी अब तक। तो आपके हिसाब से कहने का मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन का आपको कोई सहयोग नहीं मिला? कोई 1% भी सहयोग नहीं मिल रहा है जी। 1% भी कैसा होता है जी? इससे तो अच्छा तो भाईचारा ठीक है, अपने व्हाट्सएप पे फोटो लगा के इसको शेयर कर रहा है, वो सारा मिल रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन का कोई 1% भी सहारा नहीं मिल रहा जी। आपके पिता के किस तरह का नेचर था? जैसे अगर किसी आदमी को मिले तो किस तरह का बिहेव उनका, किस तरह का रहन सहन, खाना पीना, किस तरह के कपड़े पहने हुए थे वो? कुर्ते पजामा पहने हुए थे, सर पे लीला रंग की मंडासी थी, गेहूं रंग की लोई ले रहे हैं और नीचे का गर्म बलियान पहन रहे हैं, लाल जुत्ती पहन रहे हैं। शरीर 6 फुट हाइट है जी, थोड़ा साफ रंग है जी। स्वभाव ऐसा, किसी को फालतू बोलते नहीं है, अपनी धुन में रहते हैं बस जी। तो जैसा कि आपने बताया कि उनको याददाश्त खोने की कोई बीमारी थी, तो वो किस तरह की बीमारी थी? क्या उस बीमारी की वजह से वो गुम हुए हैं? हाँ, वो दिमाग उसका बैकअप में चला जाता थोड़ी देर के लिए। जैसे आज आप अकेला बैठा है, वो अकेला बैठा कुछ सोचने लगा तो आपके कहाँ बैठा है उसको ये याद नहीं था, वो बैकअप में चला जाता था पिछली बातों में जी। पिछली बातों में उठ के वो चल पड़ता था जी। लेकिन पहले हादसा हुआ, पहले कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ चल सके हुए के घर से बाहर निकल गए हो। कभी ऐसे बाहर आते जाते थे, खुद अपने मर्द से सारा काम करते थे। मतलब कि आज तक उनके साथ इस तरह की कोई घटना नहीं घटी? किसी तरह कहीं इधर उधर चले जाना, गुम हो जाना या झगड़ा करके कहीं घर से बाहर चले जाना? झगड़ा का तो कोई नाम ही नहीं है जी, झगड़ा का कोई नाम ही नहीं आता कहीं भी। कोई इंसान हमारे घर में उसके सामने बोल ही नहीं सकता, झगड़ा तो करना बहुत दूर की बात है, उसके सामने कोई बोल भी नहीं सकता। आपको क्या उम्मीदें हैं कि किस तरफ हो जाते हैं? जैसे रिश्तेदारी वगैरह में तो आपने सभी जगह कंफर्म कर लिया होगा, कहीं इधर रिश्तेदारी में पता कर लिया जी हमने। तो दिल्ली तो भागते भी नहीं, अगर वह लोकेशन नहीं आती तो फोन नहीं आता तो हम तो दिल्ली तक तरफ जाते भी नहीं, सोचना भी नहीं था। लेकिन वो तो फोन आया उस तरफ दिल्ली भागे, हमको तो उम्मीद ही थी दिल्ली मिल जाएगा। जी जी। तो अभी किस तरह का प्रयास आप क्या चाहते हैं पर जनता, क्योंकि काफी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे किसी को भी मेरा पिताजी दिखे तो संपर्क करो जी। मेरा नंबर है 91 38 19 53 14, दीपू मिस्त्री जी। देखिए दादरी से है ये भाई, इन्होंने नंबर बताए अपने और डिस्क्रिप्शन में हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इनके नंबर भी मिलेंगे, आप उन पे संपर्क कर सकते हैं। और बड़ी मेहरबान होगी आप दर्शकों की कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इनके पिता को इन परिवार से मिलवाएं, उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है और उसका प्रयास की हम आपसे कामना करते हैं। तो प्लीज जरूर रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इन भाइयों को इनके पिता से मिलवाने में अपना योगदान दें। यहाँ इनकी बहनें भी बनी, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल से एक ही वो करना चाहूँ, धन्यवाद। जहाँ कहीं भी मेरे पिताजी दिखे तो दिए हुए नंबर पर संपर्क जरूर करें। हम बहुत परेशान हो चुके हैं जी 13 दिन से,
जी, कितनी बहनें आप यहाँ? 4 बहनें हैं? 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ जी। जी मैं 10 साल से यहीं रहती हूँ। मेरा एक लड़का है और छोटे भैया फौज में है। जब एक फौजी का फादर सेफ नहीं है, जी जी उसके ढूंढने में पुलिस कुछ नहीं करी। वो खुद छुट्टी लेके मारा फिर रहा है। पुलिस प्रशासन इतनी भी हेल्प नहीं कर रही हमारी, तो और जनता कहाँ जाएगी, ये सोचो। जी जी। देखिए, इस बहन का कहना है कि फौजी जो देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, और यहाँ उनका परिवार महफूज नहीं है, और प्रशासन को बार बार ये शिकायत कर रहे हैं कि उनका कोई भी योगदान इस परिवार के लिए अभी तक नहीं हुआ। एक फौजी परिवार का ये हाल है, जो उसकी बहन है, उसका पिताजी यहाँ गांव में रहता है, और इस तरह के हालात जब पैदा हो जाते हैं तो प्रशासन का किसी प्रकार का इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। बड़े ही दुख की बात है। इन्होंने बताया कि प्रशासन से किसी तरह की इनकी हेल्प नहीं हो रही। बहन जी, क्या कहेंगे आप अपने पिताजी के बारे में? क्या चाहेंगे आप दर्शकों से? मैं तो एक ही अपील करती हूँ भैया, जो भी किसी को दिखाई दे तो हमें जरूर संपर्क करें। हम बहुत ज्यादा परेशान है। 13 दिन हो गए, हमने इंस्टा फेसबुक हर चीज पे फोटो अपलोड करी हुई है, सब पे स्टोरी लगवा रहे हैं। हाथ जोड़ से अपील है, किसी को भी अगर दिखाई दे तो हमें जरूर संपर्क करें। किसी भी हालत में दिखाई दे हमें तो जरूर बताएं भैया एक बार। जी थैंक यू। देखिए, परिवार का कितना बुरा हाल है, रो रो कर आप समझ सकते हैं। जब आपके परिवार से इस तरह कोई आदमी गुम हो जाता है तो किस तरह के हालात बन जाते हैं, किस तरह दीना दुभर हो जाता है। ये परिवार बिल्कुल इसी तरह हालातों में है। सारे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सारे रिश्तेदार, परिवार के लोग, इन्होंने बताया कि अभी उनके भाई हैं जो फौज में है, वो छोटे भाई, वो भी उनको ढूंढने में लगे हुए हैं। चारों तरफ इन्होंने जो प्रयास हो सके इनसे वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पता नहीं चल रहा। तो देखिए, सोशल मीडिया का हम ज्यादातर मिसयूज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कदम काम आ सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम तारीफ करते हैं बार बार सोशल मीडिया की, क्यों ये फायदेमंद है, तो इस जगह ये फायदा कर सकता है। तो आप इस वीडियो को वायरल कीजिए और उनके पिता को इस परिवार से मिलवाने में हेल्प करिए। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।